सो मच गाइस, आपका इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अनजान लड़की का सीजन 4 आने वाला है, क्योंकि हमने आप सबके लिए एक न्यू ईयर का गिफ्ट था। सीजन 4 आने वाला है ना, तो दोस्तों वो जल्दी अब आएगा। और ये साथ ही में 1K सब्सक्राइबर्स आपने करा दिए। तो इसी खुशी में काफी सारे लोगों ने हमें कमेंट्स में आ रहे थे हमारी वॉइस को चेंज करने के लिए। तो न्यू ईयर के स्पेशल का ये सीजन 4 अनजान लड़की और 1K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो इसी खुशी में अब फाइनली सीजन 4 जो अनजान लड़की का आ रहा है वो भी विद न्यू वॉइस। तो दोस्तों बदनसीब माँ का एपिसोड नहीं आ रहा था, पर अब से जल्द टाइम पे बदनसीब माँ का एपिसोड आएगा। तो अभी के लिए आपको बदनसीब माँ हमारी इसी वॉइस में देखना पड़ेगा। पर सीजन 4 तो आप सभी को पता ही होगा, अनजान लड़की एकदम न्यू वॉइस के साथ आया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। ओहो मम्मी, कुछ टाइम पहले तो मैंने बताया था कि वानी के बारे में, अभी मैं ढूंढ तो रहा हूँ, कुछ ही दिनों में मिल जाएगी वो मुझे। और बोलने दो शर्ली की माँ को, वो कुछ नहीं कर पाएगी हमारा, ट्रस्ट मी। चलो अब खाना खा लेते हैं मम्मी। हाँ तो ठीक है, चल डिनर कर लेते हैं। जब वानी और वंशिका पूरा दिन घूम फिर के जब वापस से वंशिका के रेंट करे हुए रूम में, तो देखा कि वानी की बेबी तो वहाँ पे थी ही नहीं। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कोई आया था, क्योंकि दूध की बोतल भी नीचे गिर गई थी और पूरा दूध फ्रेश पर फैल चुका था। वंशिका, तो मेरा बेबी सो रही थी ना, कहाँ गई? क्या किसी ने चुरा लिया मेरे बेबी को? हे भगवान, ये हो क्या रहा है? ये पता नहीं क्या हो रहा है। आखिर बेबी गई तो गई कहाँ? और कोई बाहर का बंदा हमारे रेंट रूम के अंदर आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो लॉक करके गई थी। ये सब क्या है रिधिमा? मुझे कहीं जाना है आज, जल्दी से बोलो, तुमने मुझे रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया है? वो अनिकेत, मैं कुछ बोलना चाहती थी। वो एक्चुअली रिधिमा अपने पाप से लेकर वानी वंशिका की लाइफ में आना, ये सारी की सारी बातें अपने दोस्त अनिकेत को बता देती है। रिधिमा, तुमने एक लड़की की इज्जत के साथ ये सब कर दिया? छी, मुझे तो पता हो गया तुम ऐसी लड़की निकलोगी। सीरियसली अनिकेत, मुझे मेरी मम्मी ने बहुत फोर्स और प्रेशर किया था, बहुत ज्यादा ब्लैकमेल भी किया था कि वो काम कर। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, केवल वानी और वंशिका के साथ केवल दोस्ती निभाई थी बस, और थोड़ी बहुत एक्टिंग करी थी। बाकी सारा काम मेरी मम्मी करती थी। ओह गॉड, तेरी मम्मी तो पूरी क्रिमिनल लग रही है। एक लड़की की पूरी इज्जत खराब करने के लिए, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, और तेरी मम्मी ने तुझे इस्तेमाल किया। आई एम राइट? एग्जैक्टली। मुझे भी नहीं पता है कि आखिर मम्मी ने क्यों किया वानी के साथ ऐसा, और वो ये सब करने के लिए मम्मी ने मेरा इस्तेमाल किया। मुझे खुद नहीं पता है कि मम्मी ने ऐसा क्यों करवाया मुझसे। तो फिर वानी का तो अब तक वो बेबी हो भी चुका होगा, तो फिर क्या बेबी उसी के पास है? हाँ वही हुआ, क्योंकि इतनी अच्छे से मम्मी ने प्लानिंग बनाया था, और जो प्लानिंग बताते गए वो सब मैं करती गई। अब वानी का बेबी उसी के पास होगा। बेबी है? क्यों किए भगवान मेरे साथ ऐसा? क्योंकि पहले मेरी माँ को, फिर अब मेरे बच्चे को भी छीन लिया। क्यों मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? देखो वानी, आई नो आप तुम्हारे पे क्या बीत रही होगी, पर ऐसे सैड और रोने से क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा? नहीं ना। तो चलो अभी इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के पास चलते हैं। वानी और वंशिका फिर वंशिका के रेंट करे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाने लग जाते हैं। हद है भैया, बाहर तो बहुत ज्यादा ही सिक्योरिटी गार्ड फिरते हो, पर पता ही नहीं है बिल्डिंग में हो क्या रहा है। आप करते क्या हो आखिर? हाँ वंशिका मैडम, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हो? गुस्सा क्यों हूँ? अरे भैया, आपको अभी तक समझ में नहीं आया? हमारे फ्लोर पे कोई आया था और आपको पता भी नहीं चला? आपके फ्लोर पे कोई आया? पर अभी तो मैंने आपके फ्लोर पे किसी को जाते हुए नहीं देखा है। आप ही गए हो अभी तो।
अरे आप तो मुझे सचमुच गधे लग रहे हो। अरे जब हम गए थे दोपहर को यहाँ से, तो उसके बाद कोई आया था हमारे फ्लोर पर? उस टाइम की बात? हाँ, कोई आया था बंदा ब्लैक कोट पहनकर, पूछते पर बोला कि उसका कोई सामान छूट गया है। इसलिए मैंने उसको जाने दिया कि शायद उसका कोई सामान छूट गया होगा ना, इसलिए वो शायद लेने गया होगा आपके फ्लोर पे। देखो भैया, आपको ये अच्छे से पता है कि हर एक फ्लोर सेपरेट सेपरेट है, तो आप किसी भी इंसान को वंशिका के फ्लोर पे आने दे सकते हैं। हाँ, ये किस तरह की सिक्योरिटी है? देखिए मैडम, मुझे पता नहीं था कि वो बंदा कौन है, पर उसको शायद कुछ सामान छूट गया हो, इसलिए मैंने उसको आपके फ्लोर पे भेज दिया था। जाइए जाइए मैडम, बस इतना ही बताना था मुझे आपको। अपना काम कीजिए जाकर। वानी फिर वापस से अपने रूम में आके बहुत रोती है। वंशिका उसको समझाया जा रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, वानी भी तो एक माँ ही है ना, और माँ को अपने बच्चे की केयर तो होगी, क्यों, है ना। अब वानी की जिंदगी में अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है? अब चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हाँ, ये क्या देख रही हूँ मैंने तो कुल मिला के 7 लाख रुपए रखे थे ना अपने कबर्ड में, पर अभी 5 लाख ही हैं। बाकी के 2 लाख रुपए कहाँ गए? हाँ, क्या हो गया मम्मी, आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? हाँ जी अस्तित्व बेटा, कितना तू खेल चुका है, अब माँ के कब्र से पैसे भी चोरी करने लगा है तू। हाँ अस्तित्व बेटा, तू तो चोरी भी करने लगा है। वाह वाह, कितना अच्छे संस्कार दिए हैं मैंने तुझे, है ना। नहीं नहीं मम्मी, मैंने कोई चोरी नहीं करी, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपके कबर्ड में 7 लाख रुपए पड़े हैं। चुप कर नालायक, उसने तो अपनी दादी को बहुत खड़ा खोटा सुना रहा था ना, पकड़ा गया ना। हाँ, चोर कहीं का। इसको पता था कि अस्तित्व मेरा बेटा ही चोर निकलेगा। हाँ, दादी अस्तित्व की माँ रंजना का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। अस्तित्व की दादी का के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान थी, और ये सब देख के अस्तित्व काफी दुखी हो गया था। अरे वाह, आज ही देख लो, मैंने पूरे 2 लाख रुपए कमा लिए। वाह वाह, ऐसे छोटी मोटी प्लानिंग करती रहूंगी मधुरा के साथ, तो मुझे तो लग रहा है एक दिन कि सारी संपत्ति प्रॉपर्टी मेरे हाथों में आ जाएगी। मुझे तो पहले से लग ही रहा था कि इन सब की दादी ही है। अब देखो दादी, मैं क्या करता हूँ। इधर अस्तित्व ऐसे दादी का फसाना उसकी मम्मी के सामने, तो ये तो कोई बेटा बर्दाश्त कर पाएगा नहीं ना, इसलिए अब अस्तित्व भी मन ही मन कुछ प्लान बनाने लग जाता है। हेलो, हाँ मधुरा, कैसी है? यहाँ पे तो सब ठीक है। तेरा प्लान तो अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। मैंने तो बोला ही था माँ, मेरा प्लान हमेशा काम करता है। अरे इस घर की बात का तो पूछो ही मत, छोटे मोटे प्लान करके तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर वो वानी का क्या हाल है? अरे वाह, उसका तो पूछो ही मत, उसका हाल तो बेहाल कर रखा है, बच्चा हो गया है उसका। मुझे तो लग रहा है बहुत रोती होगी रिधिमा, इन्हें दोस्ती करी, एक्टिंग करी, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। वो सब तो मैं जानती ही हूँ, वो क्लब में जाना, ड्रिंक में कुछ मिलाना, ये सब तो मैं सब जानती हूँ, पर जैसा अस्तित्व इतना बड़ा दिल का है, मुझे तो लग रहा है वो खुशी खुशी वानी को अपना लेगा। मुझे तो लग रहा है कुछ और करना पड़ेगा वानी के साथ। ओह माँ, मैं जानती हूँ। अब आगे क्या करना है, वानी का काम तमाम, और इसमें भी हमें रिधिमा की जरूरत पड़ेगी। माँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं ऐसा कोई भी आपको बताया पाप अब नहीं करूंगी। एक कर दिया, अब मैं दूसरा नहीं करूंगी। वानी को मैं का काम तमाम मैं करने के लिए कोई भी प्लान, एक्टिंग कुछ भी नहीं करूंगी मैं। चुप कर बदतमीज बेशरम रिधिमा, तू होती कौन है फैसला करने वाली? हमने प्लान वगैरह सोच रखा है, अब तेरे को वही करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बात में माँ बेटी में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है,
और रिधिमा को अंदाजा नहीं था कि अगला पल रिधिमा के लिए कितना खौफनाक होने वाला है। अब कहानी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिएगा हमारा अगला एपिसोड। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।